सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दें सबसे पहले। सर मैं दीपक सिंह धनौंदा गांव का रहने वाला हूं। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो महेंद्रगढ़ है। तो दीपक जी भाई प्रोफेशनली आप क्या करते हैं? सर मैं बाई प्रोफेशनली मैं टीचर हूं, पीजीटी मैथमेटिक्स। मैं सर यहाँ मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूर कनीना में मैं पढ़ाता हूं और पिछले 7 साल से सर मैं एजुकेशन का काम कर रहा हूं। पहले मैं जयपुर था और जयपुर के बाद अब मैं मेरे गांव में शिफ्ट हो गया। और जब मैंने एजुकेशन स्टार्ट नहीं यहाँ पे मैंने जब जॉब स्टार्ट करी उसके साथ साथ मैंने ये काम भी शुरू किया था। तो सर एजुकेशन टीचर कैसे गोबर और कैंचुए में सर ऐसा है कि देखो काम मैं जॉब कर रहा था, जॉब से मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि कोई अलग से काम किया जाए। तो सर मैंने इसको ट्रायल के तौर पे स्टार्ट किया। तो सिर्फ और सिर्फ 2 बेड से मैंने ये काम स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करके सर आज मैंने ये काम अच्छे से आगे तक बढ़ा लिया है। 2 बेड से आपने स्टार्ट करा था और आज आपके पास कितने बेड हैं? सर मेरे पास 100 प्लस बेड हैं। जी, कितना समय हो गया है? सर मेरे को 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर अभी आप? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने ये अपना जो काम खुद का कर लिया जिसमें किसी प्रकार की कोई हेडेक नहीं है। मुनाफा काफ़ी अच्छा है। धीरे धीरे काम को मैं आगे बढ़ाते हुए लेके आया हूँ। तो दीपक जी कैसा काम है ये वर्मी कंपोस्ट का? सर बहुत अच्छा काम लगा, लागत कम मुनाफा ज़्यादा। जी, एक बार विजिट कराइए सर थोड़ा सा। हाँ सर बिल्कुल आइए। सर ये बेड हमने सबसे पहले लगाए थे। हाँ हाँ। ये बिल्कुल जब ये मेरी यूनिट उधर थी, उधर से मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और सबसे पहले ये बेड लगाए हैं और फिर मैं यहाँ से बढ़ाते हुए फिर मैंने इधर भी बेड लगा दिए। अब ये जो बेड है इनका खाद बन के तैयार हो गया है, खाद उतार आने वाला है। लेकिन समस्या ये है कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश होने की वजह से इसमें नमी ज़्यादा हो गई तो खाद का उतार हम ले नहीं पा रहे हैं। तो दीपक जी जैसे आप 2 साल से सफलतापूर्वक कर रहे हैं इसको। हाँ सर। तो देखा गया लोग इसको कर नहीं पाते, मार्केटिंग बना पाते हैं सर। सर मार्केटिंग की देखो बहुत ये मन में ये रहता है कि मार्केटिंग पता नहीं कैसे बनाएंगे, क्या समस्या आएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केटिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केटिंग बनाने के लिए आप सिंपल सा हिसाब किताब है, आप सबसे पहले तो खुद यूज़ करके देखो। जब इसका रिजल्ट आएगा तो आस पड़ोस वाले जो भी देखेंगे वो बोलेंगे कि हाँ भाई काम अच्छा है। फिर उसके बावजूद आप जितने भी आपके किसान लोग हैं उनसे मिलो, नर्सरी वालों से मिलो और जो बीज भंडार वाले हैं उनसे मिलो और हॉर्टिकल्चर वाले जो है ना उन्होंने मेरा बहुत अच्छा साथ निभाया सर। और उन्हीं की बदौलत आज मैं मेरा जो खाद है मैं बड़ी आसानी से सेल आउट कर पाता हूँ। तो दीपक जी मुनाफा कितना हो जाता है आपको इससे? सर मुनाफे की बात अगर की जाए तो मैं जो मेरी सैलरी है उससे अच्छा मुनाफा ले लेता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ मैं इससे कमा लेता हूँ। आप खुश हैं अपने काम से? सर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि किसी प्रकार की कोई हेडेक नहीं है। आराम से अपना काम किया और यहाँ पे अपने फार्म पे रहा, काम है तो काम किया, नहीं तो आराम से रेस्ट किया। अभी क्या प्लान क्या है? जॉब छोड़ना है कि इसको कंटिन्यू सर करना है? मैं बस अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 महीने के बाद मैं जॉब छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं पूर्णतः इसी काम पे आ जाऊंगा सर। सर अगर बात करें एक बेड की, आइए उधर चलते हैं। और सर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे जो पराली होती है, हाँ सर, उसका यूज़ ना करके आपने इसका किया हुआ ये जो सरसों का। ये हमारी है बाजरे की पुली। जी सर ये यूज़ करने का मेन पर्पज़ ये है कि हमारे यहाँ धान नहीं बोते हैं। धान नहीं बोते हैं तो मुझे ढकने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो जो बाजरे की पुली मैं वो यूज़ करता हूँ। इसके अलावा सर हम जो अपनी बोरी होती है वो बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बोरी की कॉस्टिंग ज़्यादा आती है और साथ में जो बोरी होती है वो सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकती है। उस पर ज़्यादा पानी आएगा, धूप आएगी तो वो फट जाती है। जैसे हम देख पा रहे हैं सर उधर आप। हाँ सर। जो बोरी है, जैसे ये बोरी है सर। हाँ सर। ये अपना गल गई है, उसमें फफूंद लग गई है। हाँ बिल्कुल सर, ये मतलब ये लगा लो कि दोबारा ये यूज़ नहीं हो सकती। इसी के साथ आपको ये दिखाई दे रहा है, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ और अब मैं इसको दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। और आसानी से जो एक हमारी जो पुली होती है वो 2 बैच निकाल देती है। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो गन्ने का पत्ता हो गया, धान हो गया, केले का पत्ता हो गया, वो आप यूज़ कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि सर कम से कम लागत, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लेना है। तो दीपक जी अगर एक बेड की बात करें, हाँ सर, कितनी लागत आती है, कितने से खर्चा जो प्रॉफिट हो जाता है? सर लागत की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लगा लो कि अपना अगर पहली बार तो केचुए का कॉस्ट लगता है। अगर केचुए की कॉस्ट हम हटा दें तो इस बेड, ये जो 2 बेड हैं, इनको बनाने के लिए हमें ईंट, कागज़ और जो गोबर की ज़रूरत पड़ती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हज़ार रुपये हमारे लगते हैं। और पहले ही जो 3 हज़ार रुपये लगे और दोनों अगर इन बेडों की बात करें तो 12 क्विंटल खाद निकल के तैयार होगा। और अगर 6 रुपये के भाव से भी हम बेचते हैं तो 7200 रुपये हो गए सर इसके। अब 3000 में से अगर 3 का भी 3500 रुपये भी लग जाता है तो हमारा 50% मार्जिन यहाँ से निकल के आ जाता है। जो अर्थवॉर्म है उसको किस तरह से, जो बेड अपना जो बनता है, क्या प्रोसेस रहता है सर? एक शॉर्ट में ज़रा बताइए। सर प्रोसेस ये है कि हम, जैसे ये बेड है, मैं कल इस पे केचुए डलवाऊंगा। तो ये जो कैरेट्स आपको इधर दिखाई दे रही है, इन कैरेट्स के अंदर केचुए हैं
उन अर्थवॉर्म्स को हम कैरेट्स को यहाँ उठाएंगे, इनके ऊपर डलवा देंगे और फिर सर ये पराली है तो पराली या फिर जो भी चीज़ ढकने के लिए है हम उसको इसके ऊपर ढक देंगे। तो खाद कितने दिन में सर बनके तैयार हो जाती है? सर जो ऊपर की लेयर है वो लगभग ये लगा लो 40 से 45 दिन में बन के तैयार हो जाती है। 2 से 2.5 इंच ऊपर का जो लेयर होगा वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे चाय की पत्ती होती है। तो दीपक जी आप इसको सफलतापूर्वक कर रहे हैं। हाँ सर। लेकिन कुछ भाई हमारे नहीं कर पाते हैं, क्या कारण है? आप सफल हैं, वो असफल हो गए हैं। सर मेन तो देखो ये है कि किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो उसका जो प्रोडक्शन है वो तो हम कर सकते हैं। मेन बात आती है मार्केटिंग की। अगर कोई भी भाई मार्केटिंग पे अगर अच्छे से ध्यान दे रहा है और अब अगर अपने माल को अगर अच्छे से सेल कर पा रहा है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती सर। अगर किसी के यहाँ पे खारा पानी है सर, हाँ सर, तो उसको क्या करना चाहिए? देखो सर पीएच वैल्यू की बात करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा खारा होगा, जो एक इंसान पानी को पी सकता है या जानवर जो पानी को पी सकता है वही पानी इन केंचुओं के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम ये सोचें कि जो पानी हम नहीं पी पा रहे और वो इनके ऊपर अगर डाल दिया जाए तो वो अच्छी बात नहीं है, वो नहीं हो पाएगा सर। तो खाद जो है कितने दिन में बनकर तैयार हो जाती है? सर जो हमारा पूरा एक बैच है वो 2.5 से 3 महीने में पूरा हो जाता है। वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अगर बरसात हो जाती है या फिर हम नमी ज़्यादा रखते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, जैसे भी सर बरसात का टाइम है, हाँ तो सर। बरसात में कैसे मेंटेन करते हैं? सर मतलब काफ़ी भाई के क्वेश्चन होते हैं कि अर्थवॉर्म बाहर ना निकल जाए, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। हाँ सर बिल्कुल, देखो ऐसा है कि अर्थवॉर्म बाहर आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाहर नहीं आते हैं, पर उसमें बाहर आने के बावजूद ऐसा है कि कुछ हिस्सा ही अर्थवॉर्म्स का मतलब कुछ थोड़ा बहुत ही बाहर निकल के आते हैं, सारे कभी भी नहीं निकल के आते। और अगर गोबर के अंदर जो गोबर है, गोबर के अंदर अगर गर्मी ज़्यादा रहेगी तो वो हमारे अर्थवॉर्म से वो बाहर निकल के आते हैं। अदरवाइज तो अर्थवॉर्म्स है जैसे बरसात होगी तो वो उसके ऊपर आ जाते हैं। मौसम कौन सा बेस्ट है सर इसको करने के लिए? सर सबसे बढ़िया मौसम तो ये है कि हमारा जैसे अभी इस बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट है कि हम इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम के अंदर जब बेडों का लेवल किया जाता है ना तो वो नहीं हो पाता सर। सर ट्रेनिंग वगैरह आपने ली थी क्या इसकी? हाँ सर मैंने ट्रेनिंग ली थी, मैंने गवर्नमेंट ट्रेनिंग भी करी थी, मैंने प्राइवेट ट्रेनिंग भी करी थी। तो ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है? हाँ सर ज़रूरी इसलिए है कि हम चीज़ों की बारीकियों को अच्छे से समझ सकते हैं और फिर उसके बावजूद जो हमारी कमियां हैं जब हम इसकी प्रैक्टिकल करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। सर गोबर गाय का लें या भैंस का लें या मिक्स ले सकते हैं? देखो सर मिक्स भी ले सकते हैं। जो केचुआ होता है उसका मेन काम होता है कि वो चीज़ें जो आसानी से डिकम्पोज हो सके उनको खाद में परिवर्तन करना। आप चाहो तो ये जो घास फूस होता है इसको भी काट के अगर डालना चाहो तो आसानी से आप डाल सकते हो। दूसरा सर आपने यहाँ पे पॉलीथीन लगाई है, कुछ भाई यहाँ पे पॉलीथीन नहीं लगाते हैं, तो मेथड कौन सा बेस्ट है? सर पॉलीथीन, देखो पॉलीथीन लगाने का मेन फ़ायदा ये है कि जो गोबर के मिनरल्स होते हैं या फिर हमारा जो बोला जाता है वर्मीवाश वो बाहर नहीं निकल के आता। और अगर हम कागज़ नीचे नहीं लगाते हैं या पॉलीथीन नीचे नहीं लगाते हैं तो जो हमारे इसके न्यूट्रिएंट्स है वो सारे नीचे चले जाएंगे। तो सर मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कागज़ बिछाना अच्छा रहता है। आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है सर अभी? सर मेरा फ्यूचर प्लानिंग है इसी के ऊपर अपना इस काम को आगे बढ़ाना, साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सर। और दूसरा सर मैं देख रहा हूँ जैसे आपने यहाँ पे शावर भी लगाए हुए हैं। हाँ सर बिल्कुल। सर आपका ये एरिया क्या है सर, ये पूरा अगर बात करें तो? सर ये लगभग ये लगा लो कि आधा एकड़ है, आधे एकड़ से भी ज़्यादा जगह बची हुई है। इस आधे एकड़ में मैंने कर रखा है और जैसे ये बैच कंप्लीट होगा इसके बावजूद जो ये आधा बचा हुआ है आगे इसको भी मैं कवर कर दूंगा। और सर ये बताइए गर्मी में वगैरह में पानी जो है वो कितने बार डालना पड़ता है इसमें? सर सबसे बढ़िया तो ये है कि अगर पॉसिबल हो पाता है तो जैसे आपने देखा कि मैंने ये शावर लगा रखे हैं, मैं डेली क्या करता हूँ सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे ये मैं चला देता हूँ। तो जितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है उतना पानी इनके ऊपर चला जाता है और केचुए भी अच्छे रहते हैं और किसी प्रकार की कोई भी नुकसान होने की संभावना नहीं रहती। सर ये बिज़नेस कैसा है, अगर इस बिज़नेस की बात करें तो फ्यूचर क्या है इस बिज़नेस का? सर बिजनेस ये लगा लो कि आने वाला समय इसी चीज़ का है, क्योंकि जहाँ देखा जाए कोरोना काल के बावजूद तो लोगों की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई सर। हर आदमी ये चाहता है कि मैं जो चीज़ खाऊं मैं अच्छी खाऊं, तो अच्छी चीज़ खाने के लिए पैदावार भी तो अच्छी चाहिए। हम यूरिया और डीएपी का इनका प्रयोग कर करके इतने पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है कि जो पैदा कर रहे हैं वो ये समझ लो कि पैदावार कम और बीमारी ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि इस खाद का जो फ्यूचर है वो सर बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सर। धन्यवाद।